नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका आत्मज्ञान यूट्यूब चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है मनुष्य का भाग्य आखिर तय कब होता है? क्या यह उस क्षण तय होता है जब हम जन्म लेते हैं, या फिर उससे भी पहले? क्या आत्मा गर्भ में आने से पहले अपना भाग्य खुद चुनती है? क्या हमारे माता पिता, नाम, संघर्ष और सफलता सब पहले से लिखे होते हैं? और अगर हाँ, तो क्या हम अपना भाग्य बदल भी सकते हैं? इन रहस्यमयी सवालों के उत्तर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आत्मा की उस यात्रा पर चलेंगे जहां भाग्य की नींव रखी जाती है। जब मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, तब यह केवल उसके शरीर का अंत होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा अमर है, अविनाशी है और सनातन है। शरीर मात्र एक वस्त्र है जिसे आत्मा समय के अनुसार बदलती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। यही जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कहलाता है, जिसे संसार में जन्मों की गति कहा गया है। मृत्यु के पश्चात आत्मा अपने संचित कर्मों की गठरी के साथ परलोक की यात्रा आरंभ करती है। यह कर्मों की गठरी ही निर्धारित करती है कि आत्मा को किस लोक में भेजा जाएगा, स्वर्ग, नर्क या पुनः पृथ्वी लोक पर जन्म लेने का अवसर। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि मृत्यु के बाद आत्मा यमदूतों द्वारा यमलोक की यात्रा पर ले जाई जाती है। वहां चित्रगुप्त के द्वारा उस आत्मा के समस्त कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। पाप और पुण्य का तुलनात्मक विश्लेषण होता है। यदि पुण्य अधिक हैं तो स्वर्ग, यदि पाप अधिक हैं तो नर्क। परंतु यदि आत्मा का लेखा जोखा पुनर्जन्म के योग्य है तो उसे अगले जन्म के लिए भेजा जाता है। यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य आता है, गर्भ में आत्मा का प्रवेश। आत्मा को किस योनि में जन्म मिलेगा? मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, देवता या राक्षस, ये सब उसके पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार निर्धारित होता है। मनुष्य योनि को विशेष बताया गया है क्योंकि यही एकमात्र योनि है जहां आत्मा मोक्ष प्राप्त कर सकती है। जब आत्मा को मनुष्य योनि में जन्म मिलता है तो वह माता पिता, परिवार, स्थान, भाषा, जाति और समाज भी कर्मों के अनुसार ही प्राप्त करता है। आत्मा को जिस गर्भ में प्रवेश करना है वह पूरी तरह से उसके संचित और प्रारब्ध कर्मों पर आधारित होता है। ऐसा नहीं है कि आत्मा स्वतः किसी गर्भ में प्रवेश कर जाए, बल्कि देवताओं और यमराज की व्यवस्था के अनुसार उसे विशिष्ट समय और विशेष गर्भ में भेजा जाता है। वेदों में उल्लेख है कि आत्मा गर्भ में आने से पूर्व गर्भ की परिधि के पास खड़ी होती है और उस अवस्था को अंतर्ज्ञान दशा कहा गया है। आत्मा उस समय अपने पूर्व जन्मों की स्मृति के साथ वहां खड़ी रहती है। उसे पता होता है कि वह क्यों जन्म ले रही है, किस कारण पुनः संसार में आ रही है, किन कर्मों का फल भुगतने के लिए उसे यह देह प्राप्त हो रही है। गरुड़ पुराण के अनुसार गर्भस्थ आत्मा 9वें महीने तक सब कुछ अनुभव करती है। गर्भ में रहते हुए वह अत्यंत संकुचित और पीड़ादायक स्थिति में होती है। वह माता के खाए अन्न से पोषित होती है, किंतु यह अवस्था कष्टमय होती है। वहां अंधकार रहता है, स्थान सीमित होता है और शरीर धीरे धीरे विकसित हो रहा होता है। इसी समय आत्मा भगवान से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, मुझे इस बार मोक्ष दीजिए। मैं संसार के चक्कर से थक गया हूं। इस बार आप मुझे वैराग्य दीजिए, ज्ञान दीजिए, ताकि मैं मोक्ष के पथ पर चल सकूं। लेकिन जैसे ही आत्मा जन्म लेती है वह सब कुछ भूल जाती है, उसकी स्मृति समाप्त हो जाती है। इसे ही माया कहा गया है। माया का जाल इतना शक्तिशाली है कि आत्मा गर्भ में की सभी संकल्प भूल जाती है। इसीलिए नवजात शिशु जन्म लेते ही रोता है, क्योंकि वह उस पीड़ा और भूल जाने की अवस्था से गुजरता है। गर्भ में रहते समय आत्मा का भाग्य भी निर्धारित होता है। जन्म की तिथि, समय और स्थान के अनुसार उसके ग्रह नक्षत्र बनते हैं। यही उसकी जन्म कुंडली कहलाती है, जो उसके प्रारब्ध कर्मों का दृश्य रूप होता है। इसमें दर्शाया जाता है कि किस क्षेत्र में उसका जीवन कैसा होगा, आयु, स्वास्थ्य, शिक्षा, धन, विवाह, संतान, मृत्यु आदि। लेकिन यह भाग्य केवल उस आत्मा के पूर्व जन्म के कर्मों का ही प्रतिफल होता है। गरुड़ पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में यह स्पष्ट कहा गया है कि आत्मा के अगले जन्म की योजना पहले से ही तैयार होती है। उसका नाम, जीवन के प्रमुख घटनाक्रम, रिश्तेदार, यहां तक कि उसकी मृत्यु का समय और तरीका भी तय हो चुका होता है, क्योंकि ये सभी उसके कर्मों से ही उत्पन्न होते हैं। कुछ आत्माएं ऐसे भी होती हैं जो बहुत पुण्यवान होती हैं। उन्हें दिव्य देह मिलती है, देवता बनने का अवसर मिलता है।
वहीं कुछ आत्माएं जिन्हें बहुत अधिक पाप लगे होते हैं वे नीच योनि में जन्म लेती हैं, जैसे कुत्ता, गधा, कीड़ा आदि। मनुष्य जन्म दुर्लभ है और केवल विशेष पुण्य के फलस्वरूप प्राप्त होता है। महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण में वर्णन किया है कि जन्म कोई संयोग नहीं है, यह पूरी तरह पूर्व कर्मों की योजना है। एक बीज जब धरती में डाला जाता है तब वह बीज जिस प्रकार का होता है वैसा ही वृक्ष बनता है। उसी प्रकार कर्म बीज बनते हैं और अगला जन्म उसी के अनुसार फल देता है। योग वशिष्ठ में कहा गया है, मानव जीवन एक स्वप्नवत है, परंतु आत्मा सदा जागरूक है। वह अपने कर्मों का लेखा जोखा हर जन्म में साथ लाती है। जब आत्मा गर्भ में आती है तब उसमें 3 चीजें सक्रिय होती हैं। संचित कर्म, सारे पिछले जन्मों के कर्मों का संग्रह, प्रारब्ध कर्म, इस जन्म में फल देने के लिए तैयार कर्म, क्रियामान कर्म। इस जन्म में किए गए नए कर्म जन्म से पूर्व आत्मा के संचित कर्मों में से कुछ चुने जाते हैं और वही प्रारब्ध बनते हैं जो इस जीवन में फल स्वरूप प्रकट होंगे। यही प्रारब्ध जन्म से मृत्यु तक आत्मा को प्रभावित करता है। एक अत्यंत रहस्यमय तथ्य यह भी है कि कुछ आत्माएं गर्भ में आने से पूर्व ही अपने लिए विशेष परिस्थितियां चुनती हैं, जैसे कौन से माता पिता होंगे, जीवन में कौन से संघर्ष होंगे, कौन से अवसर मिलेंगे। यह सब आत्मा के गहन स्तर पर होने वाले निर्णय हैं जो उच्च आत्माओं द्वारा लिए जाते हैं। सामान्य आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार जैसा आता है वैसा ही स्वीकार करती हैं। जैसे ही आत्मा गर्भ में स्थापित हो जाती है उसी क्षण से उसका भाग्य सक्रिय हो जाता है। वेदों के अनुसार यह समय आत्मा के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वही उसकी यात्रा की दिशा तय करता है। उस समय गर्भवती माता के विचार, आहार, भावनाएं सब कुछ उस आत्मा पर प्रभाव डालते हैं। महाभारत में वर्णन आता है, अश्वत्थामा जब गर्भ में था तो द्रोणाचार्य की क्रूरता और अधर्म उसके स्वभाव में भर गया। वहीं अभिमन्यु को जब अर्जुन ने गर्भ में चक्रव्यूह भेदन की विद्या सिखाई तो वह बालक भी ज्ञान से युक्त हुआ। इसका अर्थ यही है कि गर्भ में भी आत्मा सब कुछ अनुभव करती है। आत्मा के लिए यह गर्भावस्था एक प्रकार की तपस्या होती है, जहां वह अपनी पुरानी स्मृतियों को खोती है और नए शरीर के साथ पुनः संसार में प्रवेश करती है। यह तपस्या ही उसे अगले जीवन के लिए तैयार करती है। इस प्रकार आत्मा के पूर्व जन्म के कर्म, मृत्यु के पश्चात की यात्रा, यमलोक की प्रक्रिया, गर्भ में प्रवेश, जन्म स्थान और समय सब कुछ एक गूढ़ और नियोजित योजना के अनुसार घटित होता है। यह योजना ब्रह्मा द्वारा संचालित होती है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के कर्मफल का नियंता है। जब जीवात्मा अपनी पूर्व जन्म की यात्रा पूर्ण कर गर्भ में प्रवेश करती है, तभी भाग्य की रूपरेखा बन चुकी होती है। परंतु जैसे ही वह शिशु के रूप में इस भौतिक संसार में जन्म लेता है, तब ब्रह्मांड की शक्तियां, विशेष रूप से ग्रह और नक्षत्र, उस भाग्य को सक्रिय करने का कार्य करती हैं। जन्म के क्षण का समय क्यों महत्वपूर्ण होता है? गर्भस्थ जीवन से लेकर शिशु के बाहर आने के क्षण तक पूरे समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा उस पर असर डालती है। जन्म का समय, तिथि, स्थान और उस समय की ग्रह स्थिति, ये सब मिलकर व्यक्ति की कुंडली बनाते हैं, जो उसके जीवन की घटनाओं का खाका होती है। ऋषियों के अनुसार यह कुंडली केवल एक भविष्यवाणी का साधन नहीं है, बल्कि यह उस आत्मा की चेतना में छिपे कर्मों का प्रतिबिंब है। ग्रहों का प्रभाव, सूर्य आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है, जीवन की दिशा और प्रतिष्ठा। चंद्रमा मन का कारक है, व्यक्ति की भावनात्मक स्थिरता। शनि कर्मों का दंडदाता है, जो व्यक्ति को उसके अच्छे बुरे कर्मों के फल देता है। राहु और केतु रहस्यमयी ग्रह, जो अचानक घटनाएं और अधूरी इच्छाओं को प्रकट करते हैं। इन ग्रहों की स्थिति यह निर्धारित करती है कि जीवन में कौन से कर्म शीघ्र फलित होंगे और कौन से कर्म आगामी जीवनों तक संग्रहित रहेंगे। संस्कारों की भूमिका क्या है? संस्कार केवल बाहरी आचरण नहीं है, ये आत्मा पर अंकित ऊर्जा संकेत है। जन्म के तुरंत बाद जो संस्कार दिए जाते हैं, जैसे नामकरण, अन्नप्राशन, उपनयन, ये सब आत्मा के प्रारब्ध को दिशा देने का कार्य करते हैं। प्रारब्ध की शुरुआत कब होती है? जन्म के साथ ही प्रारब्ध कर्मों की प्रक्रिया सक्रिय हो जाती है। जिस प्रकार बीज बोया जाता है और फिर ऋतु आने पर अंकुर निकलता है, उसी प्रकार आत्मा के बोए हुए कर्मों का फल इस जीवन में प्रकट होता है। क्या यह सब पहले से तय है? हाँ, पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर कुछ घटनाएं तय होती हैं।
इन्हें नियत प्रारब्ध कहा जाता है, जैसे जन्म का परिवार, शरीर की बनावट, जीवन की कुछ मुख्य घटनाएं। परंतु सब कुछ तय नहीं होता। तो दोस्तों, आपने जाना कि कैसे आत्मा के जन्म से पहले ही उसका भाग्य तय होता है। कर्मों की गठरी, यमलोक की यात्रा, गर्भ में प्रवेश और जन्म की घड़ी तक सब कुछ एक दिव्य योजना के अंतर्गत होता है। ये केवल पौराणिक कथाएं नहीं, बल्कि हमारे शास्त्रों का गहन ज्ञान है, जो हमें आत्मा की अमृता और जीवन के गूढ़ रहस्यों से परिचित कराता है। हमारा जीवन कोई संयोग नहीं है, ये हमारे ही कर्मों का प्रतिबिंब है। और यह जानना कि हमारे भाग्य की रचना कैसे होती है, हमें अपने वर्तमान को और भी जागरूकता से जीने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह यात्रा आत्मा और भाग्य की गहराइयों तक? अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और रोचक लगी हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन भी दबाएं, ताकि जब भी हम प्राचीन शास्त्रों की अगली गूढ़ कथा लाएं, वह सबसे पहले आप तक पहुंचे।